A copper wire has a diameter of 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर हो गया इसका 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर? तो L क्या है ये हम लोग को निकालना है, पता नहीं। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। सबसे पहला पार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। अब आर क्या है, आर दिया हुआ है 10 ओम, रो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इंटू एल लेंथ है, लेंथ निकालना ही है, और ए हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर, तो आर होता है डी बाई 2। 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाय 4 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कैलकुलेशंस में जो है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, सिली मिस्टेक। ओम चला गया, मीटर से मीटर भी चला गया, ठीक है। तो अब जो है ना, L सीधा निकाल लीजिए, 10 इंटू पाई इंटू ना 0.5, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴, 5 इंटू, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 4, और ये ऊपर में मीटर था। 10⁻⁸, 10⁻⁸ चला गया, ठीक है। 16 है नीचे, तो ये इंटू 10 हो जाएगा ऊपर। 100 डिवाइड बाय 4 इज एक्चुअली 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 मीटर्स। अच्छा खासा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा। तो 625 इंटू पाई, ठीक है, 3.1 मानिए इसको, या फिर 3.14 डिवाइडेड बाय 16 है, तो इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 16 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 125 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। चलिए, तो हाउ मच है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया 125 मीटर, अब जो है डबल कर दिए डायमीटर। तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डायमीटर डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिया, या लेंथ हाफ कर दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस कैसे चेंज। तो सिंपल इसमें क्या करना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लिख लीजिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, विच इज इक्वल टू 10 ओम इंटू रो। 10 ओम शुड बी इक्वल टू रो इंटू लेंथ, लेंथ तो वही रहा, और ये हो गया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब क्या होगा, ये डायमीटर बढ़ने के कारण, डायमीटर डबल होने के कारण जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। तो जब डायमीटर डबल हो गया तो एरिया जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया बिकम्स 4 टाइम ए, एरिया न्यू। अब हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, रो तो वही रह गया, L वही रह गया, लेकिन ये जो एरिया है ये अब 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए इंटू 1/4, ठीक है। अच्छा, अब रो एल बाई ए इंटू 1/4, तो बेसिकली रो एल बाई ए तो हमको पता है ना 10 ओम है, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा है ना हम लोगों को ये निकल के आ जाए।